जनाब रहीम खान साहब प्रिंसिपल हज के लिए 22 में हज हुआ, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में हमें सऊदी हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मौका दी थी काम करने का। तो हमने लास्ट ईयर 3000 हाजी को इस कर्नाटक स्टेट से हमने भिजाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी खैरियत से गए और खैरियत से आए। और इस साल 2023 में हमारे पास टोटल 8175 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें कि हमको कोटा 7948 का कोटा था और लगभग 180 वेटिंग थे। तो लगभग हमारे पास 8000 के आसपास इस साल हज को जाने वाले हैं। और आज का जो पहला फ्लाइट रात देर रात चालू होने वाला है। आज हमारे 5 फ्लाइट जाएंगे और रेगुलर 3 फ्लाइट जाएंगे। लगभग 22 तारीख तक हमारा इस फ्लाइट का सिलसिला जारी रहेगा। लगभग यहाँ से 51 फ्लाइट बेंगलुरु से विस्तारा एयरलाइंस सऊदी अरब मदीने के लिए लेके जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे हैदराबाद कर्नाटक के हाजी जो बीदर गुलबर्गा रायचूर यादगीर के हाजी है, वो हाजी हैदराबाद से जाएंगे। और कुछ हाजी हमारे मंगलूर से भी जाने वाले थे, लेकिन वो कन्नौज और बेंगलुरु से जाएंगे। तो इस साल हमारे पास आंध्र प्रदेश के भी हाजी, अनंतपुर के, विजयवाड़ा के भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से जाने का काम कर रहे हैं। और इस हज भवन में हम लोग बहुत अच्छा से उनका अरेंजमेंट किए हैं। हमारे रूम्स होने दीजिए, हमारे ट्रांसपोर्टिंग होने दीजिए, हमारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, हम हमारे साथ विजय जमीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब मिलकर के पिछले 8 दिन से कंटिन्यू इस अरेंजमेंट में लगे हुए थे। क्योंकि इस बिल्डिंग को हमने कोविड सेंटर में दिए थे पिछले, जब कोविड की महामारी थी। तो इस बिल्डिंग में 100 कमरे, 100 रूम्स हमने 1000 पेशेंट से ही में थे। तो उस पेशेंट की वजह से, उस बिल्डिंग की वजह से कुछ बिल्डिंग हमारा खराब हुआ था, लेकिन आज इन दोनों की निगरानी में बिल्डिंग बहुत अच्छा से रेडी हुआ है और हमने बहुत से अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बार मैं स्टेज से मैं जमीर खान साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक लंगर लगाया है। जितने भी हाजी हैं उनको तो हज कमेटी की तरफ से हम फूड का प्रोविजन करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन हाजी के साथ जितने भी मेहमान आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए राजू शरीफ साहब के कॉलेज में 3 टाइम खाने का फ्री लंगर का अरेंजमेंट हमारे विजिट जमीर अहमद खान साहब किए। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगभग हर दिन 20 से 25 हजार लोग खाना खाएंगे। तो ये लगभग 15 दिन का उन्होंने एक ऐलान किया है। मैं उनको हज कमेटी की तरफ से और एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे फख्र की बात है, आज हमारे बीच लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हैं। हर वक्त सिद्धरामैया जी का मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 4 हज भवन आने वाले दिन में रेडी होने वाले हैं, जिसमें एक मंगलूर का हज हाउस है। ऑलरेडी 10 करोड़ आप ही दिए थे, वो लैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक हमारे मेंबर जनाब पीएम फारूक साहब, उन्होंने 2 एकड़ लैंड इस हज कमेटी के लिए डोनेट किए हैं मंगलूर के लिए। तो उस हज भवन का भी हमको काम स्टार्ट करना है। गुलबर्गा में आप भी हमारे ही लोकप्रिय मंत्री हमारे कबूल इस्लाम साहब थे, वहां पे भी हमारी लैंड रेडी है। वहां भी हमको ग्रांट की जरूरत है, वहां पे भी हम हज भवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हुगली में और बीदर में भी हमने लैंड देखे हैं। तो आप इस 4 हज भवन के लिए अगर ग्रांट दिए तो हमारे माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। क्योंकि इस भवन कोविड सेंटर में भी काम आया और जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे, चाहे एनजीओ के हो या इस्लामिक फंक्शन हो, और जो भी लास्ट टाइम में हम यहाँ पे T20 का जो प्रोग्राम था, उसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को 15 दिन के लिए रूम्स दिए थे। इससे पहले भी और यहाँ पे कई कार्यक्रम हुए। तो इस बिल्डिंग को हमने काफी जनरली मूवमेंट में ले रहा है, इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। तो इससे हज कमेटी को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए फिर एक बार मैं सिद्धरामैया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे बीच इस इनॉग्रेशन के लिए आए। थैंक यू, जय हिंद। खैर मकदम के बाद जनाब सिद्धरामैया साहब की खिदमत में तहवीर पेश कर रहे हैं और साथ में जनाब रहीम खान साहब, वजीर हज और मुफ्ती एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत कर्नाटक, और जनाब जमीर अहमद खान साहब, वजीर औकाफ, हाउसिंग और अमलियती बहबूद, अब सब ने मिलकर जनाब सिद्धरामैया की खिदमत में तहवीर पेश की है। रबियों की कचरे वाला सब तशरीफ लाएं।
साहेब